हाय एवरीवन। आज भी एक और ब्रेसलेट बनाएंगे और ये थोड़ा स्टाइलिश ब्रेसलेट है क्योंकि इसमें कलर्स चार्म्स वो एक्स्ट्रा सब होंगे। तो एज़ यूजुअल मैं आपके मेरे 2 और वीडियो है यहाँ पे इस चैनल पे नहीं देखे हैं कैसे मैं हैंड क्राफ्टेड ब्रेसलेट बनाती हूँ, तो जाके देखिए। तो फिर मैं यहाँ पे इलास्टिक थ्रेड ले रही हूँ ब्रेसलेट बनाने के लिए। फिर उसको ब्रेसलेट के नाप के हिसाब से कट कर रही हूँ कितना लेना है। और इसको डबल रखेंगे, डबल थ्रेड रखेंगे, ये इलास्टिक थ्रेड। ठीक है, फिर उसमें चूज़ करूँगी मैं कौन से बीड्स पिरोने हैं, कौन से कलर के पिरोने हैं। उस हिसाब से फिर मैं वो कलर्स करूँगी इसमें। तो मैंने ग्रीन कलर का बीड्स लिए हैं आज आपको दिखाने के लिए। तो ग्रीन कलर के मैं एक करके पिरो रही हूँ, थ्रेड में डाल रही हूँ। डबल मैं थ्रेड ले रही हूँ। ठीक है, फिर उसको कैसे गांठ बांधना है वो सब मैं दिखाऊंगी आपको। आप हो सके तो मैं ये वीडियो थोड़ा, ये जो क्लिप है मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करूँगी ताकि क्या आपको प्रॉपर दिखे क्या प्रोसेस है। एंड एक करके सारे मैंने बीड्स ले लिए। 18 से 24 के बीच में बीड्स लेते हैं। ठीक है, जनरली 22 बीड्स मैं लेती हूँ, बट अगर बहुत ही छोटी साइज़ का हाथ है किसी लड़की का तो 18 बीड्स लेने हैं, या तो फिर बस जनरली 22 बीड्स लगते हैं। ठीक है, बट अगर इसका ओवरऑल आप मुझसे पूछे तो 18 से 24 के बीच के बीड्स टोटल लेने चाहिए। और ब्रेसलेट का स्ट्रिंग हमेशा डबल रखना चाहिए ताकि वो मज़बूत रखे। फिर डबल स्ट्रिंग है ना, उसमें जब हम व्हेन यू टाई दैट अप, जो उसके एंड ऑफ जो उसका टेल है, जो थ्रेड बच जाता है उसको हम बांधेंगे ना, तो जो गांठ लगाते हैं हम जैसे बांधते हैं उसमें वो जो डबल स्ट्रिंग है वो बहुत काम आता है और अच्छे से टाइट गांठ लगती है। तो इसीलिए डबल स्ट्रिंग लेनी चाहिए हमेशा। ठीक है, चाहे आप इलास्टिक यूज़ कर रहे हो, चाहे आप धागा यूज़ कर रहे हो, या कुछ भी चीज़ यूज़ कर रहे हो, या ओके। सो या ये प्रोसेस आई होप यू आर लुकिंग ऑन द स्क्रीन। बीड्स में गिन के ही इस बीड्स में गिन के ही थ्रेड में डालती हूँ, बट फिर भी मैं क्लास में एक बार गिन लेती हूँ कंफर्मेशन के लिए। फिर उसको पहन के भी देखना है, फिर उसको गांठ लगाना है ताकि साइज़ भी देख ले सब। फिनिशिंग भी करना पड़ता है ना, परफेक्टली देखना पड़ता है कि कितने डाले हैं बीड्स, साइज़ सही है कि नहीं। तो ऐसे सब पहन के भी मैं देख लेती हूँ। आपको दिखेगा अभी स्क्रीन पे कि मैं गिन रही हूँ बीड्स कि मैंने जो लिए थे उतने ही है ना। ठीक है, कभी 18 लेती हूँ, कभी 22 लेती हूँ, मोस्टली जनरली मैं 22 बीड्स डालती हूँ। कभी कभी 20 होते हैं। सो या डिपेंड्स ऑन द साइज़ एज वेल, बट मोस्टली 18 के से 24 के बीच में होते हैं। अभी ये जो देखो बीच में से मैंने बोला ना गांठ कैसे स्ट्रॉन्ग बनती है डबल थ्रेड में, बीच में से एक उसका पोर्शन निकाल के फिर उसको जब हम टाई करते हैं तो वो टिकता है लॉन्ग टर्म। ठीक है, लंबे टाइम तक वो गांठ रहती है। फिर गांठ को इस तरह से बांधेंगे रिपीट कर करके, एक के ऊपर एक करके, फिर उसको रिपीट सर्कल करेंगे 2-3 बार। फिर उसको खींच के नीचे ले जाएंगे। पहले सिंगल बांध ली, उसको स्ट्रेच कर लिया, फिर ब्रेसलेट को स्ट्रेच कर लिया ब्रेसलेट को, फिर एक के ऊपर एक रख के राइट हैंड साइड पे 3 बार ऐसे घुमाएंगे, है ना, 3-4 बार या 2-4 बार घुमा के फिर उसको खींचेंगे नीचे तक। तब वो गांठ टाइट होगी और छूटेगी नहीं, इलास्टिक लूज़ नहीं होगा वो सब। फिर लेफ्ट हैंड साइड भी वही प्रोसेस करेंगे, 2-3 बार ऐसे राउंड राउंड घुमाएंगे। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, 2-2-3-3 बार ऐसे 4-4 बार घुमाना है, 2 से 4 बार घुमा के फिर उसको गांठ को नीचे तक ले जाएंगे, तब वो टाइट बन जाएगी। देखा, 2-3 बार मैं उसको घुमा रही हूँ ऊपर ही, फिर उसको खींचेंगे नीचे तक। देखा, उसको नीचे तक ऐसे 2 से 4 बार गांठ मार के फिर नीचे तक खींचा, उसको भी खींचा, स्ट्रेच किया, थोड़ा सा ब्रेसलेट को स्ट्रेच किया। अब एक्स्ट्रा जो है ऐसा 2-3 बार गांठ लगा ली, सिक्योर गांठ हो जाती है। फिर अभी एक और लगा लेंगे सेफ्टी के लिए।
पहले सबसे पहले सिंपल गांठ लगाते हैं, फिर राउंड राउंड वाली राइट हैंड साइड वाली गांठ लगाते हैं, फिर लेफ्ट हैंड साइड करके राउंड राउंड करके गांठ लगाते हैं। फिर उस एक्स्ट्रा भी लगानी है गांठ तो लगा लो। फिर एक्स्ट्रा उसको स्ट्रेच जो होता है, जो बच जाता है स्ट्रेचेबल ब्रेसलेट का, उसको एक्स्ट्रा को कट कर दो, बट थोड़ा सा टेल रहने देना है, क्योंकि टेल अगर नहीं रखोगे तो गांठ खुल ही जाएगी। टेल तो रखनी ही मस्ट है, अदरवाइज़ गांठ खुल जाएगी। जो अपने हाथों से बैंड ज्वेलरी बनाते हैं उनको पता होता है। तो फिर एक और बीड ये गांठ को उसमें डाल के छुपा देंगे, ठीक है, ताकि ये प्योर परफेक्ट लगे और ऐसा भी ना लगे कि अनफिनिश्ड है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कैसे मैंने उसको बीड के अंदर छुपा ली। फिर अब हम चूज़ करेंगे इसका चार्म, और चार्म को लगाने के लिए वो उसका हम चार्म्स में बहुत सारे लाई हूँ। इतने अच्छे अच्छे क्यूट क्यूट चार्म्स हैं ना, आउल चार्म थे, यूनिकॉर्न चार्म थे, फ्लावर चार्म थे, बटरफ्लाई चार्म्स थे, फिर इतने ईविल आई चार्म्स थे, इतने क्यूट क्यूट चार्म्स थे ना, लाइक कलरफुल चार्म्स। वो भी मुझे ना कलरफुल चार्म्स भी पसंद है। वो नॉर्मल वाले है आते हैं ना, सिल्वर और गोल्ड ही होता है सिर्फ डिज़ाइन वाले, वो तो पसंद है, बट मुझे कलरफुल तो इतने अच्छे लगते हैं। तो फिर मैंने लेके आई हूँ, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। आउल चार्म तो इतने क्यूट थे, कलर हर कलर में उपलब्ध थे अवेलेबल थे। फिर बो चार्म, बड़े वाली बो थी, छोटी वाली बो थी, वो भी इतने क्यूट लगते हैं, इतने एस्थेटिक लगते हैं। और फिर ग्रीन कलर के मैचिंग के ही हम कुछ ग्रीन कलर शेड्स के चार्म लेंगे। तो मैं सेट करके देख रही हूँ कि कितने चार्म्स है मेरे पास, और इसमें ये वाला जाएगा कि नहीं। अगर मैं ग्रीन में येलो चार्म लूँ तो कैसा लगेगा, कॉन्ट्रास्ट जाएगा कि नहीं। फिर एंड में मैं फाइनली सिमिलर कलर ही ले रही हूँ, इसमें ग्रीन में ग्रीन रिलेटेड ही चार्म्स ले रही हूँ। अगर ग्रीन कलर है तो आप थोड़ा ब्लूइश कलर के भी चार्म्स ले सकते हैं, लिटिल बिट, बट एक थीम होनी चाहिए। जो भी हम बनाते हैं ब्रेसलेट नेकलेसेस जो भी बनाते हैं, बट उसमें एक थीम होनी चाहिए कंटिन्यूअस, कि भाई हाँ थीम है। फिर ये कड़ी मैं ले रही हूँ चार्म को बनाने के लिए। फिर उसमें भी सिल्वर लेनी है, गोल्डन लेनी है, वो हमको मैचिंग रख के देख के ले लेना है। फिर वो आपकी उस पर भी डिपेंड करता है कि आप कैसे थीम बना रहे हो, आप कितना क्रिएटिव कर रहे हो, कितना स्टाइलिश है, कितनी आपकी नज़र कैसी है, कैसे बनाना है, तो उस पर भी डिपेंड करता है, तो मैं चार्म्स मेरे गोल्डन थे तो मैं गोल्ड ही ले रही हूँ। जो मेरी जो गोल्ड की उसको अटैच करने के लिए जो गोल्ड की रिंग जैसा आता है छोटी सी, ठीक है, क्लैस्प बोलते हैं उसको, आई थिंक क्लैप्स नहीं, सॉरी क्लैस्प बोलते हैं उसको हिंदी में, गुजराती में तो कड़ी ही बोलते हैं। ये स्मॉल रिंग जैसा होता है जिससे हम चार्म को बांधेंगे ब्रेसलेट पे। तो मैं ब्रेसलेट के चार्म्स अलग अलग यहाँ पे देख रही हूँ। सो इट वाज़ वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस। मुझे मज़ा आता है ये बनाने में, खास करके चार्म वाला पार्ट तो मेरा फेवरेट है। ब्रेसलेट बनने के बाद मैं वेट करती हूँ कब मैं चार्म्स डालूँ, कौन से कलर के डालूँ, मैचिंग कौन सा डालूँ। फिर एक तरीके का ब्रेसलेट एक तरीके के बनाया, फिर उसमें दूसरे तरीके के चार्म्स लिए, कॉन्ट्रास्ट में चार्म्स लिए, मैचिंग लिए, 2 चार्म्स डाले, 3 चार्म डाले, किसी में 1 डाले। तो वो जो प्रोसेस है ना, वो मुझे सबसे फेवरेट है, मेरा मज़ा आता है मुझे। मैं वेट करती हूँ कि जैसे ही फिनिश हुआ मेरा ब्रेसलेट बनाना तो मैं चार्म्स डालूँ। फिर सिंपल वाले ब्रेसलेट्स भी मैं बनाती हूँ, क्योंकि लड़के जो लोग होते हैं वो ऑब्वियसली चार्म ब्रेसलेट नहीं पहनते हैं। और इनकेस उनको ऐसा स्पेशल ऑर्डर है तो बना देती हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि लड़के नहीं पहन सकते, बट कुछ लड़कों की मेंटालिटी होती है कि हम चार्म वाले नहीं पहन सकते, ये सब तो लड़कियों टाइप का है। तो ऐसा नहीं होता है, बट कुछ लड़कों पहनना चाहिए अगर उनको मन है तो मैं उनको थोड़ा लड़कों वाला बना के देती हूँ, विदाउट चार्म बना के भी देती हूँ, या तो ऐसा चार्म यूज़ करती हूँ कि वो लड़का हो तो भी पहन सके, उसको ऑकवर्ड ना लगे। तो ये लड़के ज़्यादातर यही सोचते हैं, अरे मैं लड़की जैसा दिखूंगा, अरे मैं लड़की के कलर्स नहीं पहन सकता, पिंक कलर नहीं पहन सकता, पर्पल कलर नहीं पहन सकता। ऐसा मोस्टली मेंटालिटी होती है सोसाइटी में, समाज में, लड़कों की या लोगों की, पैट्रियार्की द्वारा बनाई गई। एनीवेज, तो लड़कियों के ब्रेसलेट में भी मैं फिर कस्टमाइजेशन भी करती हूँ, सामने वाले को किस तरीके का चाहिए, 2 चार्म वाला, 3 चार्म वाला। अगर 3 से 4 चार्म्स है, बहुत ज़्यादा चार्म्स यूज़ करूँगी तो फिर उसकी प्राइस थोड़ी हाई होगी। बिल्कुल भी चार्म्स यूज़ नहीं करूँगी तो उसकी प्राइस एकदम लो होगी। एंड दो से 3 चार्म यूज़ करूँगी तो उसकी प्राइस उस हिसाब से होगी। तो इस तरह से मैं बनाती हूँ। और मैंने चार्म्स भी क्यूट डाल दिए है, एक और डाल रही हूँ।
देखो इसमें ग्रीन में आप रेड का कॉम्बिनेशन कर रहे हो, अगर येलो बीड्स है तो फिर रेड बीड्स ले सकते हो, रेड कलर के बीड्स है तो येलो चार्म्स ले सकते हो, सॉरी अगर येलो कलर के बीड्स है तो रेड चार्म्स भी ले सकते हो, रेड कलर की बीड्स है तो येलो चार्म्स ले सकते हो। तो इस तरह से कॉन्ट्रास्ट भी कर सकते हो। अभी मैं ये देखो दूसरा चार्म लगाने के लिए गिन रही हूँ कि एग्जैक्ट सामने वो चार्म आना चाहिए, क्योंकि इसमें मैं 2 ही चार्म डालने वाली हूँ। और ये दूसरा सा इतना छोटू सा बटरफ्लाई क्यूट सा चार्म था ना, मुझे बड़ा क्यूट लगा, बहुत ही क्यूट था। और आपको पता ना हो तो बता दूँ, ये जो मैं चार्म्स लाई हूँ ना कलरफुल चार्म्स, ये पर चार्म के रुपीज़ लेते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा पैकेट मिलता है इसका, मतलब मिलता है, बट ये पर चार्म के हिसाब से गिन के लाई हूँ मैं, मतलब गिन के पैसे लेते हैं वो लोग, सॉरी एक चार्म का इतना होगा उस हिसाब से वो पैसे लेते हैं। तो इसलिए चार्म्स ब्रेसलेट थोड़े महंगे हो जाते हैं, खास करके कलरफुल चार्म ब्रेसलेट, क्योंकि वो एक एक चार्म के पैसे लेते हैं। ऐसा है, एक गिन के पैसे लेंगे और वो हमको देंगे, ऐसा है। पैकेट में भी मिलते हैं बट वो भी गिन के ही एक चार्म के पर हेड भी पर चार्म के ही गिने जाएंगे। देखो सारे और ब्रेसलेट्स मैंने बनाए हैं, चार्म वाला, एक चार्म वाला, 2 चार्म वाले, नो विदाउट चार्म वाले, अलग अलग कलर्स के। फिर ऑरेंज ब्रेसलेट वो दिख रहा है वो आपको स्पिरिचुअल ब्रेसलेट है। फिर पिंक एंड रोज़ कलर के बीड्स दिख रहे होंगे, वो भी स्पिरिचुअल ब्रेसलेट है। वो पिंक कलर जो है, पिंक एंड लाइट पिंक एंड डार्क पिंक है, उसको कॉटन कैंडी नाम दिया है मैंने, उसको हार्ट चक्रा के लिए यूज़ होता है। ये ऑरेंज बीड्स है वो सेक्रल चक्रा के लिए यूज़ होता है। और जो वाइट क्रिस्टल दिख रहा है वो आप क्लियर, आपकी एनर्जी क्लींस करने के लिए वो पहन सकते हो। तो स्पिरिचुअल, फिर वो उसके लेफ्ट हैंड साइड पे मून स्टोन जैसा क्लाउडी आपको दिख रहा होगा, उसका नाम मून क्लाउड है। तो वो ब्रेसलेट आप एनर्जी काम करने के लिए, स्टाइल के लिए भी पहन सकते हो। बाकी सारे जो चार्म ब्रेसलेट दिख रहे हैं आपको ग्रीन, पर्पल, पिंक में, ब्लू में, वो सब फैशन ज्वेलरी है। बट फिर भी अगर ग्रीन चार्म आपको पहनना है तो मैं आपको उसको चार्ज करके दे सकती हूँ ताकि आपकी हार्ट चक्रा हीलिंग हो। तो इस तरह से मैं बनाती हूँ, अलग अलग मैंने बनाए हैं अभी तक इतने चार्म्स वाले और चार्म विदाउट ब्रेसलेट्स सारे मैंने बनाए हैं। तो बताइएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। व्हाट आर योर हॉबीज़, ये भी बताइएगा। चलते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।